नमस्कार। साझेदारी खाते इस अध्याय के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन व्यवहार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा स्थायी संपत्ति के लेखांकन के मानदंड तय करता है और इसके लेखांकन स्टैंडर्ड या मानक 10 के पैराग्राफ 16 में यह वर्णन है कि ख्याति को पुस्तकों में तभी लेखांकित किया जा सकेगा जब इसके प्रतिफल स्वरूप नकद राशि अथवा कुछ मूल्य चुकाया गया हो। अथवा कुछ मूल्य मतलब ज़रूरी नहीं कि हम ख्याति को नकदी में लेके आए, हम किसी संपत्ति के रूप में भी ला सकते हैं। वही उसका कुछ मूल्य से इन्होंने कहने की उस तरफ संकेत करने की कोशिश की है। या तो ख्याति को नकदी में लाया जाएगा या किसी संपत्ति के रूप में अगर लाया जाता है तो ही आप उसका लेखांकन साझेदारी संस्था में किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि केवल खरीदी गई ख्याति को ही पुस्तकों में लेखांकित किया जा सकता है। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता। इसके बदले क्योंकि कोई नकद राशि या नकदी के बदले कोई भी मूल्य चुकाया नहीं जाता है। वहाँ प्रवेश एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकदी या किसी अन्य संपत्ति के रूप में कोई मूल्य लेके आता है और इसीलिए यहाँ पर गुडविल अकाउंट इस नाम से खाता खोला जा सकता है। ठीक है, कभी कभी इसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। कुछ जो अकाउंटेंट हैं या विद्वान हैं वो केवल प्रीमियम भी बोल लेते हैं, लेकिन प्रीमियम कोई ऐसा शब्द नहीं है। प्रीमियम का मतलब अधिलाभ होता है, लेकिन इसे प्रीमियम फॉर गुडविल अगर बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, ख्याति की राशि लाने का औचित्य क्या है नए साझेदार द्वारा? तो किसी भी नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि इसलिए लाई जाती है क्योंकि कोई भी नया साझेदार बगैर किसी मेहनत के, जो पुराने साझेदार जिन्होंने अपनी मेहनत से किसी फर्म की जो भी स्थिति है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी ख्याति है, उसको उन्होंने कमाया है। और नया साझेदार जिस दिन से नई फर्म का साझेदार बनता है वह उसके न सिर्फ लाभों में बल्कि उनकी मेहनत से किए जाने वाले कमाए जाने वाले जो लाभ हैं, जो गुडविल की वजह से हैं, उसका भी हिस्सेदार हो जाता है। तो कोई भी नया साझेदार अपना हिस्सा नए पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है और पुराने साझेदारों का लाभ कम हो जाता है। जो लाभ उनका कम होता है वह तो उसके लिए वो पूंजी लाता है, लेकिन जो अतिरिक्त लाभ उनकी मेहनत से फर्म कमा रही होती है, जैसे ही उसका लाभ विभाजन अनुपात कम होता है पुराने साझेदार का, तो वह उस अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता अर्थात ख्याति की वजह से कमाए जाने वाले लाभ में भी वह एक बड़ा हिस्सा छोड़ देता है। तो ख्याति की वजह से जो लाभ वो कमा रहे थे पुराने साझेदार, जब वह एक निश्चित अनुपात में वह अतिरिक्त लाभ भी छोड़ रहे होते हैं, तो इसके बदले में वह पूंजी के अलावा नए आने वाले साझेदार से कुछ और धनराशि भी चाहते हैं। और यही वह धनराशि है जिसे हम ख्याति के रूप में देखते हैं कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि लेकर के आता है। ठीक, इन्होंने एक बात को बहुत आसानी से कही है और ये समझ में आने जैसी है कि जैसे ही लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने जो साझेदार हैं जिन्हें वर्तमान साझेदार कह सकते हैं, उनके लाभ वितरण अनुपात में कमी आती है। इसके लिए नए साझेदार को उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है और नया साझेदार साझेदारी ख्याति के रूप में जो राशि देता है वह पूरी तरह से उचित है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसको हम नकद लाने के लिए इस राशि को हम अधिलाभ बोलते हैं, यानी कि प्रीमियम बोलते हैं। यह राशि साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं पुराने साझेदार। इस विधि को मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं। मतलब इसके मूल्यांकन क्या कहेंगे, इसके सेटलमेंट की 3 विधियां हैं। पहली विधि है जब ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप से कर दिया जाए और इसका कोई लेखा ना किया जाए। ऐसी स्थिति में इसका कोई लेखा होता नहीं है। दूसरी होती है कि जब साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद दे दे
तो जब वो नकद देगा तो फर्म में पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री होनी चाहिए, होती ही है। जब कभी भी फर्म में पैसा आता है एंट्री होती है। और तीसरा है जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि जो है वह नकद नहीं लाता, संपत्ति के रूप में या किसी अन्य रूप में लाएगा या किसी और तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये कैसे होता है और कैसे इसका किया जाएगा। मैंने अभी बताया कि जब भी जो नया साझेदार है वह अपने हिस्से की जो ख्याति है उसको वो व्यक्तिगत रूप में दे देता है, तो ऐसे में ख्याति की राशि फर्म में लाई नहीं जाती और इसका कोई लेखा किया नहीं जाता। ठीक है। दूसरी बात, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है तो क्या होगा? दो स्थितियां बनेंगी। पहले कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को व्यवसाय में ही रखा जाए, ठीक। और दूसरा कि पुराने साझेदार नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को निकाल ले जाएं। ये दोनों स्थितियां बनती हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि जब वो लाएगा और फर्म में ही उसे रखा जाए तो इसमें दो एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पहली एंट्री होगी साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि, उसके हिस्से की राशि नकद लाने पे। तो देखिए, आप सभी लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि कैश जब कभी भी आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। क्योंकि नया साझेदार अपने हिस्से की राशि ला रहा है, कैश के रूप में ला रहा है, तो कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, कैश अकाउंट इज टू बी देयरफॉर डेबिटेड हियर। लेकिन ये जो ला रहा है कैश, ये किस रूप में ला रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में ला रहा है। तो फर्म के लिए ये एक तरह की प्रोसीड है, आप इसे इनकम भी कह सकते हैं, वैसे इसे प्रोसीड कहा जाएगा। प्रोसीड मीन्स आगम। कोई भी धनराशि जब आती है तो किसी न किसी हेड, किसी न किसी आइटम, किसी न किसी मद में आएगी ना, तो ये मद है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। तो कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, इट इज़ टू बी डेबिटेड, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये बेसिकली एक तरह की प्रोसीड है। प्रोसीड यानी कि इससे सेल्स प्रोसीड होती है, तो सेल्स प्रोसीड हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। सिमिलरली प्रीमियम फॉर गुडविल भी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ कमिंग इनटू बिजनेस एंड इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीड। तो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, राइट। इसे आप फॉर से लिख सकते हैं बीइंग की जगह पे। दूसरा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई है, जाहिर सी बात है इस पे हक किसका है? इस पे हक है पुराने साझेदारों का। और ये पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जब आया था तब क्रेडिट हुआ था, अब इसे हम डेबिट करेंगे, तभी तो हम इसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, है ना। जो जन्मा है वो मरेगा, एक सिंपल सा नियम है। हर डेबिट का एक क्रेडिट और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। हर अकाउंट जो कभी क्रेडिट होगा, कभी ना कभी उसे डेबिट होना होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था पहली एंट्री में, अब उसे हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे जाएंगे, यहाँ पे इसे 2A 2B ऐसे करके लिखा जाएगा, 2A देन 2B। और उनका जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें ये धनराशि प्रीमियम फॉर गुडविल की बांट दी जाती है। ठीक है। तो अब दूसरी बात आई, नए साझेदार द्वारा जब ख्याति की राशि पुराने साझेदार अगर निकाल लें, ठीक है, निकाल लेंगे तो अब क्या बनेगा? पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं उन्हें डेबिट किया जाएगा। तभी भी हम किसी साझेदार को वो निकाल लें, मतलब फर्म ने उन्हें पे किया ना, तो फर्म अगर साझेदारों को कुछ देगी तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और जितना भी कैश जा रहा होगा उतना कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ कैश उतना ही जाएगा जितना कि गुडविल की धनराशि नए साझेदार द्वारा लाई गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। निश्चित रूप से एक उदाहरण से इसे समझने की करते हैं कोशिश। देखिए, ए एंड बी एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 1,80,000 1,40,000 है। उन्होंने एक्स को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वह 67,500 रुपये ख्याति के लिए और 1,50,000 रुपये पूंजी के लिए लाएगा। एक्स फर्म के लाभ में 1/4 का अधिकारी भी होगा। और यह मानते हुए कि नया साझेदार पूंजी और ख्याति की राशि नकद में लाया है, आपको जनरल के लेखे करने हैं। नया लाभालाभ अनुपात भी निकालना है। लाभालाभ मतलब लाभ अलाभ, यानी कि लाभ हानि अनुपात।
जबकि पुराने साझेदारों ने ख्याति को नहीं निकाला या पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया। अभी आपने दोनों पढ़ा था ना कि नया साझेदार जब भी ख्याति का हिस्सा नकद लाता है तो उसमें दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन कि वह ख्याति की राशि फर्म में ही बनी रहे, दूसरा साझेदार उसे निकाल ले जाएं। तो ये दोनों सिचुएशंस में आपसे एंट्री पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें जो काम करना है वो गुडविल की धनराशि और कैपिटल की धनराशि लाने के लिए। कैपिटल कितनी थी? 1,50,000। गुडविल कितनी है? 67,500। तो कुल मिलाकर के कैश कितना आएगा फर्म में? आएगा 2,17,500। यहाँ बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया है, ये माना गया है कि जो कैश आया है चूँकि धनराशि इसकी ज़्यादा है तो उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ कैश अकाउंट ही लिखें। अगर आप चाहें कैश अकाउंट डेबिट करना तो भी कर सकते हैं। इसके बाद में एंट्री आती है ये जो प्रीमियम है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो आप देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितना था 67,500 और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये 40,500 27,000 कहाँ से आएगा ये आपको समझना होगा। ये दरअसल इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसे आपको निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आया 3:2 ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आया, मैं अभी आपको ब्रीफिंग कर दूंगा। लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि दिस इज़ 3:2। इस उदाहरण को अगर आप ध्यान से देख लें, मैंने आपको एक नियम बताया था लास्ट टाइम कि जब कभी भी पुराना साझेदार एक निश्चित अनुपात में लाभांश बांट रहे हैं ऐसी सूचना हो और ये कहा जाए कि नया साझेदार किसी खास हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बन के आ रहा है, तो ये 1/4 घटाने के बाद जो बचेगा 3/4, उस 3/4 को ये जो साझेदार हैं ए और बी ये 3:2 में जब बांटेंगे तो उनके नए अनुपात निकलेंगे, ठीक है। 3/5 ऐसे करेंगे तो ये बेसिकली ए का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही 3/4 का 2/5 करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा। फिर ये बी के नए हिस्से होंगे। अगर आप बी के ओल्ड रेशियो ए और बी के जो ओल्ड रेशियो है उसमें से ए और बी के जो न्यू रेशियोज़ हैं वो घटाएंगे तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जाएगा और ये उतना ही होगा जितना कि इनका ओल्ड रेशियो था। तो इसका एक नियम भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब कभी भी नया साझेदार किसी खास हिस्से के लिए साझेदार बनने के लिए आ रहा हो, इसके अतिरिक्त और कोई सूचना ना हो, तो ऐसी स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा जो उनका पुराने साझेदारों का ओल्ड रेशियो था, वो इसमें 3:2 है। तो अभी ये तो एक नियम के तौर पर मैंने आपको बता दिया। इसकी कैलकुलेशन मैंने जो अभी आपको ओरल बताई नीचे आप देख सकेंगे, मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। अगर साझेदार ख्याति की राशि निकाल लेते हैं तो ये दोनों एंट्री सेम होंगी जो आप पहले देख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट एक्सेस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज एंड बीज कैपिटल एंड देन यू विल हैव टू pass this entry when the partners are withdrawing the amount of goodwill of their share, okay, in the ratio of their sacrifice, right? So the amount of goodwill is 67,500 and this amount is being paid to the partners. Therefore you have credited bank account and partners capital account have been debited here in this entry. You can say it. A is capital account debit, say 40,500. B is capital 27,000 and 67,000. This is the same amount you have credited the old partners capital accounts with in the second entry, right? So अभी आपको अगर ये निकालना होगा कैसा या नया लाभ अनुपात, तो ये इन्होंने पूरा बताया है कि संपूर्ण फर्म का लाभ 1 होता है, उसमें x को दे दिया गया 1/4 तो बचा 3/4। इस 3/4 को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ये पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया तो 9/20 a का नया भाग आया, b का 6/20 आया, x का 1/4 है। अब a और b और इनका नया अनुपात, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निकाल के दिखाइए इसलिए इन्होंने दिखाया और ये आपको भी दिखाना पड़ेगा, एज इट इज़ लिखना होगा। तो ए और बी और एक्स का नया लाभ विभाजन अनुपात 9:6:5 आया। अब नीचे सूचना ये है कि आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग शेयर, लेकिन एक नोट है
आपके काम का है, क्योंकि नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया गया है। यह माना गया है कि साझेदारों का पुराना लाभ विभाजन अनुपात ही उनका त्याग का अनुपात है। ठीक है, ये माना जा सकता है। इतना नोट लिख करके आप अपने उस कैलकुलेशन से बच सकते हैं जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता, निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 11 एक है इसे जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, एंट्रीज आप स्वयं समझ लीजिएगा। राम श्याम साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। मोहन लाभों के 1/4 भाग के लिए आता है, जिसका 2/3 राम से लेगा और 1/3 श्याम से लेगा। तो आपको इनके रेशियो से निकालने होंगे। तो 1/4 का 2/3 ये राम सेक्रीफाइस करेंगे, और ऐसे ही 1/4 का 1/3 श्याम सेक्रीफाइस करेंगे। इसी रेशियो में राम और श्याम का सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद में मोहन इतनी पूंजी ला रहे हैं, इतनी गुडविल ला रहे हैं, गुडविल जितना लेके आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है ये लोग अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो मैं आपको जल्दी से इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। मैंने आपसे भी कहा कि मोहन राम से कितना प्राप्त करेगा? 1/4 का 2/3 यानी कि 1/6, और ऐसे ही मोहन से प्राप्त करेगा 1/12। तो राम का नया अनुपात क्या आएगा? राम का जो ओल्ड रेशियो था उसमें से वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तो इसका राम का नया अनुपात कितना आएगा? 13/30। देन श्याम का अनुपात निकाल लेंगे 19/60, और मोहन का तो 1/4 था ही। इस तरह से इनका नया अनुपात जो निकलेगा वो 26, 19 और 15 निकलेगा। इसे बहुत ध्यान से ठहर के रोक करके वीडियो पॉज करके देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसकी एंट्रीज वही होंगी जो आपने पढ़ी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये मोहन की पूंजी 60,000 और गुडविल के 24,000 लाने की एंट्री, कुल 84,000 फर्म में आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट राम्स एंड श्याम्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। देन राम्स कैपिटल श्याम्स कैपिटल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इन द सेम रेशियो। I'm sorry, there is a point in the question. They are saying that goodwill ख्याति की राशि का 1/4 पुराने साझेदार निकालने हैं। अब देखिए, पूरा अगर कहा गया होता कि ख्याति की राशि पुराने साझेदार निकाल रहे हैं तो पूरा निकाल लेते, लेकिन साफ साफ कह दिया गया कि 1/4 निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि गुडविल की राशि कितनी है। गुडविल की जो अमाउंट है वो है दरअसल 24,000, और इसका 1/4 अगर करेंगे तो 6,000 आएगा। इस 6,000 को इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 2:1, उसमें जब बांटेंगे तो 4:2 होगा। तो केवल इतना निकालेंगे जो 1/4 है 24,000 का 6,000, और 6,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 4,000 और 2,000 आएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कितना निकाल रहे हैं साझेदार। ओके, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा ही उदाहरण नंबर 12 है। सलमान और अकबर साझेदार में हैं। लाभान्य अनुपात को 2:1 में बांटते हैं। गौरव को लाभान्य में 1/4 देकर, जिसे वह पूर्णतः सलमान से प्राप्त कर लेता है। तो जब सारा का सारा सलमान से ही प्राप्त कर रहा है गौरव, तो सेक्रीफाइस किसने करा? सलमान ने। तो गौरव जो है वो 15,000 पूंजी लाएगा, 5,000 ख्याति के लाएगा। जब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने करा? सलमान ने। तो गुडविल पे हिस्सा किसका, हक किसका होगा? सलमान का। जो भी सेक्रीफाइस करता है वही करेगा। तो इसमें इन्होंने आगे सूचना दी है कि उपयुक्त व्यवहारों की प्रविष्टियाँ बनाइए जब ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत रूप में किया जाने पे कोई एंट्री नहीं होती है। देखिए लिखा गया है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली नो एंट्री फॉर गुडविल। देन ख्याति व्यवसाय में ही रहने दी जाती है, तो कैश अकाउंट डेबिट गौरव कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होगी। और उसके बाद में ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सलमान कैपिटल, पूरा का पूरा 5,000 जो गुडविल ला रहे हैं गौरव, उस पर सलमान का हक होगा। तो यहाँ पे ये एंट्री कर दी गई है सलमान के खाते में। पूरी की पूरी गुडविल यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई है। Then when goodwill is withdrawn, they are saying then you will have to pass this particular entry. First of all, you will have to debit cash account, and you will have to credit Gaurav's capital account and profit premium for goodwill account. With this is the same entry, and then another entry, second entry, and the third entry. Third entry is the Salman's capital account debit to cash account. Salman has withdrawn the amount, right, for premium brought in by Gaurav,
is withdrawn by Salman. Okay, since Gaurav gets his share from Salman only, the entire amount of goodwill brought in by Gaurav is to be credited to Salman's capital account. तो ये तो आपने जान लिया जब नया साझेदार कैश के रूप में, नकद के रूप में अपने हिस्से की ख्याति फर्म में लाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरणों से आपने जाना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि नया साझेदार ख्याति की राशि को संपत्ति के रूप में लाता है। नो प्रॉब्लम, संपत्ति के रूप में लाएगा तो वैसे ही एंट्री होगी। सोचिएगा ज़रा, जब नया साझेदार अपनी पूंजी और गुडविल में अपने हिस्से की राशि नकद लाता था, तो आप एंट्री क्या करते थे यहाँ पे? वो नकदी खाता यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होता था। अभी वो कैसे ला रहा है? संपत्ति के रूप में। तो क्या होगा? संपत्ति अकाउंट डेबिट होगा। जो भी संपत्ति लाएगा, बिल्डिंग लाए, फर्नीचर लाए, स्टॉक लाए, वॉट एवर द असेट ही इज ब्रिंगिंग इन टू द बिजनेस, अल्टीमेटली that particular asset is to be debited, right? तो asset account debit to premium for goodwill account, then to new partners capital account. Any problem? Narration क्या होगा? For sundry assets contributed by new partners as his capital and his share of goodwill. Then अभी क्या है कि ये तो हो गया, तो गुडविल की राशि को उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। बिल्कुल करेंगे, जितना प्रीमियम आपने यहाँ पे क्रेडिट किया होगा उतना ही यहाँ प्रीमियम आप डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं उन्हें आप क्रेडिट कर देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, एक उदाहरण, ए बी लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं, सी डी को साझेदारी में शामिल किया जाता है। अब कमाल है कि 2 पार्टनर थे पहले से और 2 नए पार्टनर आ रहे हैं और नया लाभ विभाजन अनुपात उनका दे दिया गया है 4-2-3-2-3-1। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन किया गया 40,000। ख्याति की आवश्यक राशि तथा 10,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है। सी अपनी पूंजी के लिए 10,000 नकद तथा 8,000 मूल्य का स्टॉक अपनी ख्याति की राशि के लिए लाता है। अब इसे ज़रा सा समझिएगा कि पूंजी के लिए तो 10,000 रुपये ला रहा है सी, लेकिन अपने हिस्से की ख्याति की राशि के लिए वह क्या करता है? 8,000 रुपये का स्टॉक लाएगा और अन्य अपनी ख्याति की राशि जो होगी वो नकद लाएगा। ठीक है, तो इसे ज़रा सा समझ लीजिएगा कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि हम ये देखें कि पुराना अनुपात ए और बी का 2:1 था। नया अनुपात सारे साझेदारों का ए बी सी डी का इन्होंने दे रखा है 4-2-3-1। तो हम इसके आधार पे हम क्या करेंगे, पुराने साझेदार ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। वो हमें ज़रूर चाहिए होता है गुडविल के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि डी और सी के हिस्से की ख्याति की पहले गणना कैसे करेंगे, वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो की बात कर लें। देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो हमें अगर जानना होता है तो फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का त्याग कितना होगा? ओल्ड रेशियो ऑफ ए माइनस न्यू रेशियो ऑफ ए, यू विल गेट 8/30। सिमिलरली बी सेक्रीफाइस 4/30। तो इन दोनों का त्याग का अनुपात क्या हुआ? 8/30, 4/30, इट मीन्स 2:1। ओके, इज इट क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट, डी और सी इनके हिस्से की ख्याति की गणना हमें करनी है। तो आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि फर्म की ख्याति जो है वो 40,000 है। डी का हिस्सा कितना होगा? डी जो अब आ रहे हैं, तो नया रेशियो अगर आप देखेंगे तो डी जो आ रहे हैं उनका हिस्सा आएगा 1/10। ठीक है, नया अनुपात देखेंगे आपको 1/10 दिख रहा है। तो 1/10 कैसे दिख रहा है, चलो ये भी बता देते हैं। देखो, ये इन्होंने बता रखा है कि ये आ रहा है 4:2:3:1 के लिए। तो 4 2 6 3 9 और 1 10। और डी का हिस्सा कितना हो गया? डी का हिस्सा हो गया 1/10, है ना। और सी का कितना होगा? 3/10। तो 40,000 फर्म की गुडविल है, ऐसा भी इन्होंने बता रखा है, मूल्यांकन करने से पता चला। तो 40,000 की इस गुडविल में ए की हिस्सेदारी कितनी होगी? डी की हिस्सेदारी कितनी होगी? 40,000 का 1/10 यानी कि 4,000। कोई प्रॉब्लम? सी का हिस्सा कितना होगा? 40,000 का 3/10 यानी कि 12,000। ओके, अब कुछ बातें ऊपर क्वेश्चन से देखते हैं। ये गुडविल लाने की बात इन्होंने कैसे बोली है? सी अपनी पूंजी के लिए 10,000 नकद लाएगा तथा 8,000 रुपये मूल्य का स्टॉक लाएगा और अपनी ख्याति की राशि नकद लाएगा। ठीक है, तो पूंजी के लिए 10,000 नकद और 8,000 रुपये का स्टॉक है, यानी कि पूंजी उसकी कितनी है? 18,000। 10,000 नकद, 8,000 स्टॉक।
और हिस्से की जो अपने हिस्से की जो ख्याति है वो तो वो नकद लाएगा। डी के लिए कहा गया है कि डी ख्याति की आवश्यक राशि को 10,000 पूंजी के लिए नकद लाता है। ठीक है, यानी कि डी भी सब कुछ नकद लेके आ रहा है। तो यहाँ पे केवल पूंजी जो है सी के द्वारा वो 8,000 रुपये स्टॉक के रूप में लाई जा रही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ओके, तो हम कैसे करेंगे ज़रा सा देखिए। सबसे पहले हमने एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू डीज कैपिटल 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 40,000। अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री कैसे हुई है। डी की कैपिटल कितनी है 10,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 4,000। और इस तरह से आप पाएंगे कि यहाँ पे ये एंट्री कर ली गई है किसके लिए, डी के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है कि डी जो है ना वो पूंजी के लिए 10,000 लाएंगे, और अभी आपने डी की कितने निकाली थी गुडविल 4,000, तो कुल मिला के डी से कितना आया 14,000। तो आपने ये एंट्री कर ली। और अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश 10,000 प्लस 4,000, ओके 14,000। देन सेकेंड थिंग, जो आपके सी हैं वो कुल मिला करके कितना पैसा ला रहे हैं, और ज़रा सा समझिएगा। देखिए समझने वाली बात जो है उसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये कितनी धनराशि लाई गई सी के द्वारा, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सी के लिए कहा गया है कि सी अपनी पूंजी के लिए 10,000 नकद लाता है और 8,000 रुपये मूल्य का स्टॉक लाता है। तो इस तरह से सी की पूंजी कितनी हुई, सी की पूंजी हुई 18,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट कितना करा 18,000। हम ये ऊपर निकाल चुके हैं कि सी की जो गुडविल होगी वो 12,000 है जिसे वो नकद लाएगा। तो कुल मिला करके जो बैंक अकाउंट में आएगा वो कितना आएगा, बैंक अकाउंट में 12,000 तो आएंगे गुडविल के, और जितना वो नकद ला रहा है कितना 10,000। तो 12 और 10 कितना होता है 22,000, ये नकद मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 22,000, और 8,000 रुपये ये स्टॉक के रूप में आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना होगा 8,000। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नरेशन कैसे लिखेंगे, फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश 10,000 प्लस 12,000 एंड स्टॉक वर्थ ₹8,000 फॉर कैपिटल, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसे ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज एंड बीज कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1। 16,000, 10,667, 5,333, राइट। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पुस्तकों में पहले से ही ख्याति दिखाई गई होती है और नया जायदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है। तो इस बात को समझ लीजिए, अगर पहले से कोई गुडविल नज़र आ रही होती है तो पहले उस गुडविल अकाउंट को हम ख़त्म करते हैं। गुडविल अकाउंट एक असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, उसे ख़त्म करने के लिए उसे हमें करना होगा क्रेडिट। ठीक है, और ये क्रेडिट हम कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डेबिट किया जाएगा। यानी कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर हैं तो एज बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करके उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ये उदाहरण नंबर 14 है, इसे हम देख लेते हैं। आरती भारती एक फर्म में साझेदार हैं, 3:2 लाभ विभाजन अनुपात। सारथी जो है वो नए साझेदार के रूप में आते हैं और ऐसा होने पे उनका अनुपात हो जाता है 2:1:1। सारथी अपनी ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाएंगी और आरती और भारती पुस्तकों में पहले की ख्याति 5,000 पहले से ही दिखा रहे हैं। तो अभी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ये 5,000 को ख़त्म करने के लिए आरती और भारती के कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट और गुडविल अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट। नरेशन होगा फॉर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स नाउ रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये राइट ऑफ कर दी गई है ओल्ड रेशियो में। तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ गुडविल व्हेन इट इज़ बीइंग shown in the accounting books of the firm at the time of admission of a new partner. Then उसके बाद की एंट्री सेम होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस सारथी के द्वारा जो अमाउंट लाई गई गुडविल की, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल भारतीज कैपिटल 4 और 6,000, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप जानते हैं कि 3/5 में से नया हिस्सा उनका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फार्मूला होता है, सिंपली निकाल लिया 2:3। अच्छा, एक बात और भी होती है इसके बाद समझने की, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है
नकद में अगर नहीं लाएगा नया साझेदार, तो आपने अभी पढ़ा था शुरुआत में ही कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, जो वो लेखांकन प्रमाण 10 कहता है उसके 16 में कि हम गुडविल अकाउंट तभी मेंशन कर पाएंगे अकाउंटिंग बुक्स में जब कोई भी धनराशि नकदी या संपत्ति के रूप में लाई जा रही हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम इसका नए साझेदार को उसका कहीं ना कहीं मूल्य तो चुकाना होगा, और पुराने साझेदारों को नए साझेदार के आने पे जो उन्हें अपना हिस्सा खोना पड़ता है, यानी कि त्याग करना पड़ता है, उसका उन्हें प्रतिफल भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो काम करते हैं वो ये कि नए पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं उसके हिस्से की ख्याति की धनराशि के साथ, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उसी ख्याति में हिस्से के साथ क्रेडिट करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसको उदाहरण नंबर 15 से जानेंगे, बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ए और बी साझेदार हैं तथा लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभों में 1/4 हिस्से के लिए सी को प्रवेश दिया। लाभ विभाजन अनुपात नया जो था वो 5:4:3 रखा गया। सी व्यवसाय में अपनी पूंजी के लिए 50,000 ला रहा है, परंतु ख्याति के लिए वो कोई राशि नहीं ला सका। प्रवेश के समय फर्म की ख्याति 48,000 का मूल्यांकन किया गया। आपको जनरल की प्रविष्टियाँ करनी है। देखिए, केस बहुत सिंपल है, सब कुछ पुराना है, बात एक नई सी है कि ख्याति के लिए नया साझेदार सी कुछ ला नहीं सका है। तो हम ऐसे में इसकी क्या एंट्री करते हैं, ये हमें यहाँ पे जानना और समझना है। देखिए, यहाँ से समझिएगा, सबसे पहले जो वैल्यू है गुडविल की वो कितनी है, 48,000, और सी जो आ रहा है अगर हम देख लें, नया अनुपात इन्होंने दे रखा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो गुडविल का उसका हिस्सा कितना होना चाहिए, 12,000। अब ये 12,000 तो उसका हिस्सा हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमें ये निकालना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया हमने। तो हमने जाना ए का सेक्रीफाइस है 11/60 और बी का है 4/60। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का सेक्रीफाइस हो गया 11/11:4। कोई दिक्कत? तो ये 11:4 में ये 12,000 बटने हैं, और इस 12,000 से सी जो कुछ नकद नहीं ला पाया, तो जितनी वो पूंजी लेके आया है, या तो उस पूंजी को यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट को, और या हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब कैपिटल जितनी वो लेके आया है उतनी कैपिटल उसकी फर्म में चूँकि होनी चाहिए, इसलिए ये बेहतर माना जाता है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जगह चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको ज़रा सा देखिए, हमने एंट्री क्या करी। पहले हमने कैपिटल जो वो लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना, 50,000 से ये एंट्री कर ली कि ये क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। फिर हमने एंट्री क्या करी, सीज करंट अकाउंट विद 12,000 विच इज़ his share in goodwill, and A's capital and B's capital are to be credited here in the same ratio which is called as sacrificing ratio 11:4, 8,800 and 3,200. You can see the narration for current account of new partner debited for his share of goodwill and capital accounts of old partners credited in their sacrificing ratio, that is 11:4. मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक उदाहरण से थोड़ा सा और समझते हैं। आप बीच में पॉज करके वीडियोस को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो समझ पाएंगे। मैं सीधे सीधे एक सीक्वेंस में लगातार आपको एग्जाम्पल बताता जा रहा हूँ, आप ठहर के रुक के इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उदाहरण नंबर 16, XY लाभों को 5:3 में बांटते हैं। 1 मार्च 2014 को उन्होंने Z को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 होगा, ऐसा तय किया गया। Z अपने हिस्से की पूंजी के लिए 1 लाख नकद ले आए, लेकिन ख्याति के लिए कुछ नहीं ला सके। Z के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति 1,80,000 थी। Z के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति जो है वह भी पहले से 2,40,000 विद्यमान थी। ये 1,80,000 वह है जिसका अभी मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन मतलब ये गुडविल इतनी होनी चाहिए, लेकिन पहले से हमारे खातों में नज़र आ रही 2,40,000। तो ये उदाहरण नंबर 16, अगर ये लास्ट वाली बात ना दी गई होती कि Z के प्रवेश के समय, तो ये ठीक उदाहरण नंबर 15 ही था, कोई अंतर ही नहीं था। लेकिन एक नई बात और जोड़ दी कि गुडविल पहले से नज़र भी आ रही है 2,40,000,
और नई गुडविल का जो मूल्यांकन किया गया वो 1,80,000 किया गया। तो सबसे पहला काम हम इसको निपटाने का कर देते हैं 2,40,000 का। हम क्या करेंगे, 2,40,000 से गुडविल अकाउंट करेंगे क्रेडिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 2,40,000 को हमने यहाँ क्रेडिट किया। और कितनी कितनी धनराशि एक्स और वाई के खाते में आनी चाहिए, ये इनका जो पुराना अनुपात था 5:3, उसी अनुपात में यहाँ बांटा गया है। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स नाउ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 5:3। तो ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे 2,40,000 को तो 1,50,000 और 90,000 आएगा। ये जो लास्ट वाली लाइन थी इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके आगे जैसे उदाहरण नंबर 15 था, एग्जैक्टली वैसे ही कर लेना है आपको। आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। निकाल लिया 13:3, वैसे ही निकालेंगे जैसे निकलता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया तो सेक्रीफाइस आ गए एक्स और वाई के, और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गए 13:3। तो मुझे लगता है सेक्रीफाइस आप समझ चुके हैं। तो इसके बाद में 13:3, इसके बाद में आपको आगे की एंट्री कर लेनी है। सबसे पहले गुडविल ले आई गई, सॉरी कैपिटल ले आया है जेड। तो मार्च 1 में आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000। उसके बाद में जो आगे का काम होना है वो क्या होना है, वो होना है जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। इसे समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट हुए हैं क्रेडिट, और जेड का करंट अकाउंट जो है वो हुआ है डेबिट। कितने से, 40,000 से। ये 40,000 कहाँ से आए, आप इसके लिए ऊपर जाइए, क्वेश्चन में देखिए नया अनुपात दिया गया है। नया अनुपात क्या है, 4:3:2। अगर आप इसमें जो नए साझेदार हैं जेड, उनका हिस्सा निकालें तो कितना आएगा, 4 + 3 यानी 7 + 2 यानी 9। तो जेड का हिस्सा कितना हो गया, 2/9। कोई दिक्कत। नई फर्म का जो आपने मूल्यांकन किया गुडविल का 1,80,000, तो जेड का 1,80,000 में हिस्सा कितना होगा, 1,80,000 का 2/9। ठीक है, वही इन्होंने किया है करंट अकाउंट डेबिट। इसे समझना होगा। जेड का करंट अकाउंट आया है कितने से, ये आया है 1,80,000 का 2/9 करके कितना, 40,000। और ये 40,000 बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, फॉर जेड्स शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई in their sacrificing ratio, and this is the solution of example 16। एक और एग्जाम्पल है 17, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा महेंद्र राजेंद्र साझेदार हैं 3:2 में। नागेंद्र आ रहे हैं नए साझेदार के रूप में। भविष्य में वो लाभों को समान बांटेंगे, यानी कि 1:1:1। ये नया रेशियो होगा। नागेंद्र पूंजी के रूप में 50,000 लाते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया। कुछ दशाएं हैं, पुस्तकों में ख्याति का कोई उल्लेख नहीं है। बढ़िया है, कोई उल्लेख नहीं है, बड़ा अच्छा है। जब पुस्तकों में ख्याति के 50,000 पहले से दिए गए हैं तो उसे राइट ऑफ करेंगे, और जब ख्याति के 1,00,000 दिए गए हैं तो उसे भी राइट ऑफ करेंगे। तो हम सबसे पहले इतना जान लें कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहा गया कि ख्याति का मूल्यांकन तो 60,000 हो चुका, तो उसमें जो नए साझेदार आ रहे हैं वो कितने के लिए आ रहे हैं, 1:1:1। ये होगा इनका नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि जो नया साझेदार है नगेंद्र, वो 1/3 के लिए आ रहा होगा। तो 60,000 का 1/3 करेंगे तो उसका हिस्सा गुडविल में कितना हो जाएगा, बताइए, 20,000 है ना। तो 20,000 से उसका करेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और जो महेंद्र राजेंद्र हैं ये इस 20,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है गुडविल के इन अकाउंट्स में, वो ये कि हम जानें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। वो आपको सबसे पहले निकालना होता है। महेंद्र और राजेंद्र का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके 4/15 और 1/15, यानी कि 4:1 आया। पहली बात ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम एंट्रीज करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे उसकी कैपिटल लाने की, और इसमें कहा गया कि जब गुडविल की कोई धनराशि नज़र ही ना आ रही हो तो कैपिटल लाएगा। और नागेंद्र करंट अकाउंट 20,000, मैंने आपको भी बताया ही था 1/3 60,000 का आएगा 20,000, और इसको हमने 4:1 में महेंद्र और राजेंद्र में बांट दिया। जब गुडविल अगर पहले से अपीयर हो रही 50,000 तो हम इस 50,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे। यहाँ पे पहले एंट्री कर देंगे महेंद्रस कैपिटल, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट 50,000,
और उसके आगे की एंट्रीज सेम होंगी, वही एंट्रीज होंगी जो आप ऊपर कर चुके। ठीक है, दूसरा गुडविल अगर 1 लाख नज़र आ रही तो ये एंट्री कर देंगे और बाकी की एंट्रीज सेम होंगी। ठीक है, जब नया साझेदार ख्याति का एक भाग नकद लाए, बाकी भाग जो है पूंजी के रूप में लाए या अन्य रूप में लाए, तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट जितना भी नकद ला रहा होगा उतने से कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे। ठीक है, और जो वो गुडविल नहीं ला पाएगा उसके लिए उसका नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, यहाँ इन्होंने कैपिटल अकाउंट लिख रखा है, आप यहाँ करंट अकाउंट लिखें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18, इससे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 18 और 19 ये दो एंट्रीज, दो एग्जाम्पल आपको जल्दी से मैं और समझा देता हूँ और आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ संपन्न करता हूँ। ए और बी 2:1 में लाभ हानि बांटते थे। सी 1/4 भाग लेकर के फर्म के साझेदार बनते हैं। सी अपनी पूंजी के लिए 20,000 देने वाले हैं और ख्याति के हिस्से में 4,200 में से 3,000 नकद लाएंगे, बाकी का नहीं पता, तो बाकी 1,200 इसका मतलब नहीं ला पाएंगे। तो इस 1,200 से उनका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए और जो 3,000 नकद ला रहे हैं वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल है ही। तो ज़रा सा समझते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात दे दिया है तो इसके आधार पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वही फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू रेशियो किया तो 5:1 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब फिर से ऊपर चलते हैं, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने से नहीं पता अभी, कैपिटल ला रहे हैं कितना 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आएंगे 3,000 केवल, था कितना 4,200, ध्यान रखिएगा। तो 1,200 का डिफरेंस है जो अभी ये नहीं ला पाए। तो अब हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो उतने से ही डेबिट कर सकते हैं जितने से ये यहाँ पे हुआ था क्रेडिट 3,000, लेकिन जो 1,200 ये नहीं ला पाए उससे सी का कैपिटल या करंट अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, करंट करना चाहिए बेसिकली। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ए और बी में बांटे जाएंगे, कुल मिला के 4,200 उनके जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:1 में। बस इतनी सी बात थी। अगला एग्जाम्पल 19, ए बी साझेदार हैं, समान साझेदार हैं 1:1 वाले, और सी आता है साझेदार में, साझेदारी फर्म में साझेदार के तौर पे। इसे समझिएगा, सी का हिस्सा कितना है 1/4, उसके लिए वो 9,000 रुपये प्रीमियम में से केवल 5,000 रुपये नकद लाता है। ख्याति के रूप में पुस्तकों में 30,000 की प्रविष्टि पहले से ही है। साझेदार यह तय करते हैं कि नई फर्म की पुस्तकों में ख्याति का कोई उल्लेख नहीं होगा। अब आपको एंट्री करनी है, समझिएगा ज़रा, पहले से 30,000 नज़र आ रही है, साझेदार ये तय करते हैं कि नई फर्म में ख्याति का कोई उल्लेख होगा ही नहीं, तो एक तो ये 30,000 को भी ख़त्म करना होगा और दूसरा जो प्रीमियम का वो ला रहा है 5,000 उसे भी ख़त्म करना होगा, उसे भी साझेदार निकाल ले जाएंगे। इसका मतलब तो यही ना। तो देखिए क्या एंट्री होने वाली है, एंट्री जो होने वाली है वो सबसे पहली बात, ए और बी के खाते होंगे डेबिट और गुडविल अकाउंट होगा क्रेडिट, उतने से जितनी गुडविल नज़र आ रही है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, जितना वो पैसा लेके आ रहा है 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसके बाद में उसका हिस्सा तो उसमें 9,000 था, 9,000 था कि नहीं, देख लो, इन्होंने बताया ना 1/4 लाभ के लिए 9,000 उसकी प्रीमियम होनी चाहिए। तो हमने देखा, हमने एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, सीज करंट अकाउंट कितना 4,000, क्योंकि 9,000 होना चाहिए, 5,000 ही तो लाया ही अभी ऊपर, तो 4,000 से उसका करंट अकाउंट डेबिट किया गया। करंट ही करना चाहिए, ऊपर वाले में कैपिटल किया है, नीचे करंट किया है, आप करंट ही कीजिएगा हर खाते में। जितनी धनराशि वो ना लाए अपने हिस्से की ख्याति का, उसे करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, फिर 2 एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही होता है, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया गया हो कभी भी, तो इसे मान लिया गया कि ओल्ड रेशियो ही होगा 1:1। ठीक है, अब रही बात गुप्त ख्याति की, हम इसे जानेंगे समझेंगे नए वीडियो लेक्चर में कल। अभी आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इसे बहुत ध्यान से